किस तरीके से अल्लाह के नबी की सुन्नतों पे हमारी बच्चियों और बच्चों के निकाह। निकाह दोस्तों और भाइयों, निकाह इबादत है, निकाह अल्लाह का हुक्म है, निकाह जनाब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। एक मैं छोटा सा वाक़या बताता हूँ। एक बिहार की, एक बंगाल की 4 लड़कियों ने हजरत को खत लिखा और किसी से फोन नंबर लिया, खत में पूरा बायोडेटा भेजा, हजरत को फोन किया, फोन लगा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हजरत ने कहा कौन बोले कि हजरत हमारे पे आपका फोन लिया, हमने आपका फोन किसी से लिया है, कुछ मसला पूछना है। हम 4 बहनें हैं, खूबसूरत हैं, ग्रेजुएट है और हमारी एक माँ है और हमारे एक बहू है जो सरकारी मुलाजिम है, टीचर है। उनकी तनख्वाह इतनी है, उनकी तनख्वाह में हमारी गुजर बसर ही होती है, उनकी तनख्वाह में हमारी गुजर बसर होती है। और यकीन मानना, हमारी जो वालदा है वो बीमार है, जो भी आता है वो सारा निकल जाता है। हम 4 बहनें, हमारे कोई भाई भी है, एक हमारे वालिद साहब। मैंने 10 साल से अपने अब्बू को कभी मुस्कुराते हुए देखा। वो बच्ची गई खत में लिख के बच्चों पर, हमने अपने अब्बू को 10 साल से कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। अजीब सी कैफियत होती है, अजीब से हालात है। या तो हजरत हमारे अब्बू उन जैसे मुतालबे बच्चों के निगाह के अंदर चल रहे हैं, उन मुतालबों की वजह से इतना परेशान है, इतना हताशा में है कि हमने 10 साल से मुस्कुराते हुए नहीं देखा। एक दिन तो हजरत ये हुआ कि हम सब सो रहे थे, हमारे अब्बू की हिचकियां ले के रोने की वजह से हमारी याद हजरत हम सो रहे थे तो हमारी जब आंख खुली, मेरे अब्बू हिचकियां ले के रो रहे और जब हमारी नजर पड़ी तो उनके हाथ आसमान की तरफ थे और ये कह रहे थे, या रब्बे कायनात, ये मासूम सी बच्चियां, ये मेरी फूल सी बच्चियां मेरे लिए जहमत हो। मैंने बोला, मेरी बच्चियां मेरे लिए जहमत हो गई, कहां से इनके निकाह का इंतजाम करो, कहां से इनके मुतालबों जो शादियों के निकाह के अंदर मुतालबे हैं, कहां से किस तरह उनको पूरा करो। मेरे दोस्तों भाइयों, उन मासूम बच्चियों की उन बच्चों ने कहा कि हजरत हमने इसलिए आपको फोन किया था, क्या इस हालात में हमारे लिए खुदकुशी करना जायज है? समझ में आई बात? वो बच्चे कह रही है, हालात हमारे घर के हैं, हम हराम खोरी नहीं कर सकते, क्या इस हालात में हमारे लिए खुदकुशी करना जायज है या नहीं? तो मेरे दोस्तों, उन बच्चियों की चीख, उन बच्चियों की उन अनादार लोगों से जो फकर से, बड़ाई के साथ, दिखावे के साथ अपनी बच्चियों और बच्चों के निकाह कर रहे हैं। बहुत सी जगह तो गाँवों में, बच्चों में, कस्बों में देखा है कि बड़े से मैदान के अंदर है, यहाँ फ्रिज रखा है, यहाँ कुलर रखा है, यहाँ ऐसी रखी है, यहाँ ये रखा है, यहाँ वो रखा है, होता नहीं भाई? बड़ी बड़ी बेशकीमती चीजें लगाते हैं और जब उन सामान को देखने के लिए वो बच्चियां बहने जाती हैं, बहुत सी बच्ची ऐसी होती है जिनके सरों पे बाप का साया नहीं, बहुत सी बच्ची ऐसी होती है कि उनकी जिंदगी, उनके कोई पैदाइशी भाई नहीं, और बहुत सी बच्ची ऐसी भी होती है मेरे दोस्तों भाइयों जिनके सरों पे माँ का साया नहीं। जब वो सामान को देखती है, कभी ऐसी पे हाथ लगाती है, कभी फ्रिज में हाथ लगाती है, कभी गाड़ी की तरफ को हजरत भरी नजर से देखती है और फिर वो आसमान की तरफ को उठा के कहती है, मेरे मौला, काश हमारा अब्बू होता, वो भी हमारे निकाह के लिए, हमारे इसके मुतालबे के लिए हमारे लिए कर, काश मेरे मौला तूने हमें भाई दिया होता है, वो हमारी निकाह के लिए इन मुतालबे के पूरा करते जो आज हम देख रहे हैं। काश हमारे भाई का साया होता, वो माँ अपने भाइयों के सामने अपने पल्ले को फैलाती और हमारे निकाह का इंतजाम करती। तो मेरे दोस्तों भाइयों, यकीन मान लो, जब भी अल्लाह के हुक्मों को तोड़ा है और जनाब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को छोड़ के जो भी काम किया उसमें तबाह और बर्बाद हुआ। आज दोस्तों भाइयों, हम बेफजूल बच्चियों के निकाह के अंदर पैसे को उठा रहे हैं और हम अपने अल्लाह की दी हुई नियामत पैसों को बर्बाद कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। अल्लाह के दिए गए खजाने को उन जगहों पे उड़ा रहे हैं जिन जगहों पे देने से कोई फायदा नहीं, जिन जगहों पे लगाने से कोई फायदा नहीं। अगर हम उन पैसे को बचा के
अगर उन पैसे को, जिन पैसों को बेफजूल उड़ाया जा रहा है, लुटाया जा रहा है, उस पैसे को बचा के अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पे लगाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारे बच्चे, हमारे देश में भी हमारे बच्चों की जरूरत है और हमारे 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 मुहासरे को भी हमारे बच्चों की जरूरत है। जब अच्छी डिग्री होगी, जब अच्छे शिक्षित हमारे बच्चों में अच्छी डिग्री होगी, हर ओहदे हर शोबे में हमारा बच्चा होगा और हमारे इस प्यारे से मुल्क के योगदान में उनका हिस्सा होगा। आज हमारे मुल्क को, हमारे बच्चों की तालीम की डिग्रियों की जरूरत है। हमारे बच्चे उन जगहों पे हों जिन जगहों पे हमारे बच्चे होने चाहिए। कोई IAS बने, कोई IPS बने, कोई वकील बने, कोई जज बने, कोई कलेक्टर बने, कोई डॉक्टर बने। ये सब जब होगा जब हम बेफजूल जो पैसा अपने निकाह में अपने बच्चों के निकाह के अंदर डेकोरेशन में उठा रहे, उस पैसे को बचा के हम अपने बच्चों की अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत करें। तो मेरे दोस्तों भाइयों, निकाह इबादत है, अल्लाह का हुक्म है। हम सब अहद करें कि इंशाअल्लाह हम अपनी बच्चियों और बच्चों के निकाह को आसान करेंगे, अल्लाह के नबी की सुन्नतों पे करेंगे। अगर मैरिज हॉल बुक किया है, उस जगह को देखने वहां पे मस्जिद है या नहीं, मस्जिद में ही निकाह करना है अपने बच्चों को, करेंगे इंशाअल्लाह। बिठा के खाना खिलाएंगे और खुराफात और रस्मात से बचेंगे, ठीक है इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। और दोस्तों भाइयों, एक और बोल ये है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 19वें शब को कल कलाम पाक पूरा होने वाला है। दोस्तों भाइयों, अभी कहीं किसी पार्टी के लिए फंड होना या कोई मुहिम किसी भी चीज की बनानी हो या तंजीम बना रखी हो और उसको ऐलानिया मांगा जाए कि भाई जरीन भाई, भाई फलाने भाई आ जाओ भाई, ये तुम्हें इतना देना है, ठीक है 5,000 मेरी तरफ से, 2,000 मेरी तरफ से, 1,000 मेरी तरफ से, सारे के सारे अल्लाह के साथ फकर के साथ में दे रहे हैं। मगर अल्लाह नोटों को किसी के नहीं देखता, अल्लाह इखलास को देखता है, नियत को देखता है। तो भाई कल इंशाअल्लाह कलाम पाक पूरा होगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये उसका बदल है, मैं ये कहूँगा दोस्तों भाइयों, अगर वजह है हमारे समाज में बिगाड़ है, बस यही है कि जब दीनी और हम अपने आइमा और अपने खिदमत करने वालों को देने का नक्शा आता है, फिर हम ये कहते हैं ये तो भाई दिखाई वाली है, ये तो कहीं है ही नहीं भाई। उस नियत को सोच के देते क्यों हो? यही तो नियत सोच रखी है, तुमने अगर हाफिज बनेगा, मुफ्ती बनेगा, कारी बनेगा, इसकी तनख्वाह कितनी होगी? 10,000। इसीलिए तो तुम पढ़ा रहे, आज दुनिया के अंदर बिगाड़ी चीजों ने। तो मेरे भाइयों, दिल खोल के चिंता भाई, इनके हौसलों को बढ़ाओ। अगर मेरे दोस्तों भाइयों हाफिज